तो हाई क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए इस क्लास में हमने बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सब्जेक्टिव रूप में कल 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न किए थे, बट आज वही 25 को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वर्ग तो हम कल ही बता चुके थे आपको क्या कि मतलब जितने भी बीबीडी गाइड क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं उसको आंसर देख करके नहीं पढ़ना है। जैसे आंसर भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने ही है, बुक भी आपके पास ही होगा। अगर बुक नहीं भी है तो परेशान नहीं होना है, फोन सामने दूर रख करके आराम से बैठ जाइए। एक एक प्रश्न का ऑब्जेक्टिव के जितने भी सब सब्जेक्टिव के रूप में करवा दिया जाएगा आपको। तो देखिए हम यहाँ 25 तक पिछले क्लास में अर्थात पिछले वीडियो में चले थे। अब यहाँ चलना शुरू करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। और देखिए 26 नंबर प्रश्न कह क्या रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। देखिए जाहिर सी बात, पहले आपको ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या कहते किसको हैं। तो जो P बटा Q के रूप में रहे उसी को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए और वो भी एक चीज कह रहा, प्रत्येक परिमेय संख्या, सर सभी परिमेय संख्या के बारे में यहाँ जिक्र कर रहा है, और इसीलिए हमें इसे फोकस करना होगा कि क्या प्रकृति संख्या अर्थात एक प्राकृतिक संख्या है जो हर स्थिति में परिमेय संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या जो हर स्थिति में परिमेय संख्या होगा, एक पूर्णांक जो हमेशा प्रत्येक स्थिति में परिमेय संख्या होगा, या एक वास्तविक संख्या है जो हमेशा प्रत्येक स्थिति में परिमेय संख्या होगा। तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एक वास्तविक संख्या जो है वो प्रत्येक स्थिति में एक परिमेय संख्या होगी। ये मैथ नहीं है, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं लगेंगे, और ना ही इसके पहले जो हम प्रश्न बनाए सॉल्यूशन करके उस हिसाब से करना है। इसे डायरेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर कोई भी प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वह एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हम इसे छाटेंगे, अपरिमेय संख्या। ना तो इसमें रूट है इसीलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। जब ये छट गया तो इनमें से कोई नहीं तो हर हालत में छट जाएगा, क्योंकि हम हर चीजों को रट नहीं सकते हैं। खास करके मैथ में हमें अलग से दिमाग लगाना होगा, कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन क्वेश्चन से करना होगा और कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन ऑप्शन से चलना होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन छटा तो एक ही आंसर हमें चुनना होगा। और अब बारी आई कि परिमेय संख्या दें या पूर्णांक संख्या दें। देखिए इसको भागा देने के बाद यह एक पूर्ण रूप नहीं आएगा, 3 दशमलव कुछ पॉइंट्स में आएंगे, ठीक है, और इसीलिए इसको हम सब पूर्ण संख्या नहीं दे करके एक परिमेय संख्या देंगे, ठीक है। अब आते हैं 28 नंबर प्रश्नों पे। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए, शायद लग रहा कि 28 के जैसा ऊपर हम एक प्रश्न किए हैं। 2 लगातार संख्या का महत्तम समावर्तक होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही प्रश्न सेम टू सेम दिया था, और वहां भी हम एग्जाम्पल दिए थे कि 1 होगा, और क्यों होगा जो आ जाइए। जैसे 2 लगातार संख्या, एक हम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, यही ना। हो सकता है आप बोलिएगा नहीं सर हम 50 ले लेंगे और 51 ले लेंगे, ले लीजिए, आपका मर्जी, कुछ भी ले लीजिए, सोना चांदी करोड़ों ले लीजिए, वो तो आपके पास है माल। अब इसका HCF अगर निकालते हैं तो आसान तरीका, आप भागा दे करके चेक कर लीजिए। 3 इकाई 3, 1 बचा, फिर यहाँ से ये 3 उतर जाएगा, 3 इकाई 3 कट गया, बचा हमारे पास क्या? 1, इसलिए आंसर क्या होगा? 1 होगा। हमने 1 और बोले थे लेने, चलिए 50 लिए थे, 51 दिए, 50 इकाई 50 दिए, शेष 1 बचा, यहाँ 50 लिखेंगे, 1 को 50 बार पढ़िए, कट जाएगा। अर्थात जो जिस संख्या से पूर्ण रूप कटती है वही उसका HCF होता है। आप कोई भी 2 को लगातार संख्या ले लीजिए और महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, उसका हमेशा एक ही होगा। विदाउट ऑप्शन पढ़े, अर्थात इसको हमने क्वेश्चन पढ़ा और मैथ की तरह सॉल्यूशन किए, ये भी डन। चलिए 28 भी कंप्लीट सर। 29 नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं, और 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए अभाज्य संख्या, ये वाला आपको याद रहना चाहिए। अभाज्य संख्या अर्थात वैसे संख्या जो एक या खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या ही कहेंगे। अब है a और b 2 अभाज्य संख्या। यहाँ देखिए ऑप्शन सब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है, ए बी में कुछ मतलब बुझाइए नहीं रहा क्या करें। हम इस स्थिति में बोले थे अपने खुद से आप कुछ मान लीजिए। जैसे a
कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं 11, हम मान लेते हैं 13। बहुत अच्छा, हुआ या नहीं हुआ? अब इसका हम निकालना शुरू कर दिए सपोजेड एलसीएम, क्योंकि वो भी कह रहा था एलसीएम निकालिए। कोई किसी से लगेगा ही नहीं, आखिर में लास्ट में हमें 11 गुना 13 करना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि अभाज्य संख्या का एक वैसी संख्या वो खुद है जो किसी से कटेगा नहीं, एक और खुद से ही कटेगा। अब एक बात बताइए, जब वो प्रण ठान लिया है कि या तो हम मरे तो अपने से ही मरेंगे, नहीं तो हमरा कोई मार नहीं सकता, तो पृथ्वी पर कोई ऐसे बांध नहीं है जो उसको मार सकेगा। वही चीज अभाज्य संख्या के लिए ये खुद जब बोल रहा है कि हम एक से कटेंगे नहीं तो खुदे से कटेंगे, तो भाई आप कितनों इसको एलसीएम दे लीजिएगा कोई संख्या से, तो ये कहीं आने वाला है? कभी नहीं आने वाला। आप 11 13 के जगह पर और ले लीजिए, जैसे 29 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, क्या ये दोनों किसी से कटेगा ही नहीं, लास्ट में इसको गुना करना पड़ेगा एलसीएम के लिए। तो ए और बी कौन सा पहाड़ है जिसको हम कुछ और करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या करना होगा, ए गुना बी, ऑप्शन इसका सी सही होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन गलत दिया है डी, एलसीएम निकालने के लिए भागा देना नहीं पड़ेगा, गुना करना पड़ता है सर, इसलिए वो ऑप्शन गलत है और इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि उस संख्या को लास्ट में हमें एलसीएम निकालना है तो गुना करना पड़ेगा। यहाँ ए और बी का भी एलसीएम निकालना है तो उसे गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक है तो उस आंसर को काट के सी क्लिक कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं 30 की ओर, और 30 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? वही मरेंगे तो अपने से, ये तो कोई तो मार नहीं सकता। तो देख लीजिए 27 कहेगा हम तो तुमको मार सकते, 3 तिया 9 तिया 27 बोलेगा तू तो गया, 7 पचे 35 मर सकता है। 13 बोलेगा ठोस बज्जड़ है हम, कोई नहीं मार सकता, खुदे से डूबेंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। 56 8 सते 56 भी चला कट जाएगा, इसीलिए ये अभाज्य है क्योंकि एक और खुद 13 से ही कटेगा। आगे आते हैं 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 45 तथा 60 का HCF महत्तम समावर्तक। देखिए इसके लिए हमने पिछले क्लास में 2 तरीके बताए थे, एक बउआ नियन भागा दे लो, ठीक है, लेकिन दूसर का बउआ नियन नहीं, नेट पोछवा वाला काम नहीं, दूसर का हम आओ बोले थे कि जितना ऑप्शन है उससे चेक कीजिए कि वो दोनों किस से कट जाएगा, कि ताकि वो आपस में कट मर जाए और आपको आंसर आ जाए। आप तो यही सोचबे करते हैं। तो चलिए 45 से काटिए तो 45 से 45 कट जाएगा, बट 60 कटेगा 45 से, बोलेंगे थोड़ा से आ रहे हैं तुम, चल दूर हो, ये नहीं होगा आंसर। 3 से काटते हैं, 15 तिया 45 20 तिया 60, 3 से कटेगा, बट अभी क्लिक नहीं आंसर करेंगे। एक बात हमने पिछले प्रश्न में भी ऐसे ही बताया था कि अगर बाई चांस चारों ऑप्शन में सिर्फ एक कोई ऐसा ऑप्शन हो जो दोनों को काट सके तो उसको HCF मार के निकल जाएंगे, लेकिन अभी और भी हमें चेक करना है, क्या पता कोई और मौजूद अगर हो गया तो फिर स्थिति तो दयनीय हो गई। चलिए हो सकता है कि 3 हो सकता है कि 15 तिया 45 और 20 तिया 60 काट रहा, एक के तो बारे में सोचिए ही मत, एक भी काट सकती है दोनों को, 45 को भी 60 को भी काटेगा। अब आते हैं 15 तिया 45 15 चौका 60, तीनों काटेगा, मतलब डायरेक्ट आंसर इसको क्लिक हम नहीं कर सकते हैं काट करके। अब इसके पास एक ही उपाय बचा कि भागा देना। मतलब देखिए एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, एक जो क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट हम चेक कर लिए, क्या पता कोई होता जो 1 से सिर्फ कट जाता, 3 से नहीं कटता, आंसर मार करके वहां चले जाते, हम आगे बढ़ जाते। लेकिन यहां देखें क्या, सिर्फ एक ही है जो 45 छटा, बाकी 3 1 15 सब से कट रहा है। अर्थात इस स्थिति में आंख बंद करके 45 से 60 में क्या दे देंगे, भागा तो एक बार में लगा दिए 45 और शेष बच गया शायद 15, और यहाँ हो गया 45 तो 15 तिया 45 कट गया, अर्थात आंसर इसका क्या होगा 15 होगा। यहाँ ना कि 3 होगा और 1 होगा, ऐसा प्रश्न आगे आएंगे देखिएगा, उस प्रश्न में हम डायरेक्ट काटते समय ही आंसर क्लिक कर देंगे, तो वो आसान तरीका होती है। लाओ ना तुरंत चेक कर लेते हैं ऑप्शन चारों से काट के कट रहा है कि नहीं। बहुत सारे पिछले प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन आए थे जो कि हम ऑप्शन से ही छाट करके उसका आंसर बना दिए थे, ठीक है। तो चलिए ये भी डन। अब आते हैं 32 नंबर प्रश्न। देखिए सह अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक होता है। सर अभाज्य संख्या, सह मतलब लौकले वाला, 2 सह अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका कुछ निकाल दीजिए, आप HCF निकाल दीजिए। जैसे 2 ले लीजिए, एक अभी तो हम 11 13 लेंगे तो आप बोलिएगा आप तो रट मार के आए हैं, 2 को लीजिएगा, नहीं 2 और अलग आप ले लीजिए। जैसे 37 ले लीजिए, और 37 के आगे और पीछे सोचिए जो अभाज्य संख्या है,
तो जैसे 37 के बाद 39 तो कट जाएगा 41। अब 37 और 41 का जैसे ही हम HCF निकालेंगे तो इसका भी आंसर एक ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। मतलब ये तय है सर, सह अभाज्य दे चाहे जो दे, अभाज्य संख्या का अगर गलती से आपसे HCF पूछ दे, आंख बंद करके एक मार करके आगे बढ़ जाइए, इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है, क्योंकि जब रास्ता ही सरल है तो आढ़ा टेढ़ा चलने से क्या फायदा। एक के पे मार के क्लिक करके आगे नहीं बढ़ेंगे। अगली बार याद रखिएगा, कहीं भी अगर पूछे अभाज्य संख्या का HCF, बोलिएगा एक मारिए तो सर जल्दी से एक मारिए, उसको आगे बढ़ाइए, तुरंत बढ़ा देंगे। देखिए आते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। कुछ नहीं कीजिए सर, 144 का गुणनखंड तुरंत तोड़ दीजिए। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 बार में 36 दूना 72, 2 बार में 18 दूना 36, 2 बार में 9 दूना 18, 2 बार में 3 बार में 3 3 9। देख लीजिए 2 कई गो है सर, 4 गो है। 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2, पूछा है 2 का घात, हम बोलेंगे 2 के घात 4 है, आंसर 4 हो गया। जैसे ही अगर इस स्थिति में गुणनखंड पूछे, धड़ल्ले से गुणनखंड तोड़ दीजिए आंख बंद करके, इनके आगे पीछे वाला बेंच पर ही इतने नहीं रहना, ऊ की बना रहा कुछ बनाए। तो 100 क्वेश्चन में 50 को धड़ल्ले से रंग देना है कंप्लीट, जो समझ में आ रहा, जो आसान है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। क्या कह रहा, पूर्णांक है बाबू, एक p दिया है और p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक क्या होगा। जैसे देख लीजिए, इसको हम मानेंगे, क्योंकि जैसे ही p q a b में दे दिया तो आपके दिमाग में अगर उन बातों को देना है तो उसके एग्जाम्पल मानना पड़ेगा। जैसे p पूर्णांक के लिए हम मान लेते हैं क्या, जैसे 2 को मान लिए, ठीक है सर। अब सम पूर्णांक हमें प्राप्त करना, कौन पूर्णांक प्राप्त करना, सम पूर्णांक। हम ऑप्शन पहला से चलते हैं, अगर हम p बराबर 2 मान लिए और पहला ऑप्शन लिए 2p + 1, तो यहां देख लीजिए 2 और 2 दूना, p के मान 2 रख दिए और 1, 2 दूना 4 + 1, बोलिए तो 5 आ गया। क्या 5 आया जो सम पूर्णांक है? नहीं है, तो बोलिएगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं, गलत हो गया। फिर हम बोले p, तो p बराबर 2, तो हो सकता है सर p बराबर 2 तो वही प्रश्न ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा, प्रत्येक में सम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं p + 1, तो p + 1 है तो p बराबर 2 लिए और 1 लिए, 2 1 3, जो तो विषम हो गया। लेकिन अब आते हैं 2p, तो 2 और गुना 2 अर्थात 2 दूना 4, क्या हो गया, सम पूर्णांक नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसलिए इसका आंसर डी जाएगा सही। ठीक है, 34 नंबर। अब आइए 35 नंबर, वह देख लीजिए, इसको अभी हमसे मत पूछिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, वही मरेंगे खुद से, नहीं तो कोई नहीं मार सकता। तो 91, 13 सते 91 कटेगा, ठीक है ना। ये 213 जो 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 इकाई 3, कहानी खत्म। 41 बोलेगा हम तो बज्जड़ है, नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा। और ये कटेगा कैसे, 3 से अगर चेक करते हैं तो 3 इकाई 3, 20 हो गया, 3 छक 18, 3 सते 21, भी 3 से कट गया। नहीं कटने वाला 41, नहीं कटने वाला 41, इसलिए अभाज्य हो गया, इसका सी हो गया। अब इसका मान देख लीजिए, 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है, 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0। अब बोलिए मान क्या होगा, 8 पे पावर 0, क्योंकि इस स्थिति में हम सब तो अगर होते तो 8 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0, तो बोलते इसको 0 और इसको भी बोलते 0 और बराबर 0, मार करके निकल जाते। लेकिन यहां तो दे रहा 1 सर, 8 पे पावर 0, अगर 8 रहता और गुना 2 रहता तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये पावर 0 के मतलब कि कोई पावर नहीं, माइनस में पावर, तो हमें भी कंफ्यूजन है जी इस प्रश्न में। तुम सबको है क्लियर? 0 बोले थे तो 1 रहता है, तो अगर मान लीजिए 1 रहता है, 1 रहता है तो इतना बराबर भाग, तो ये 8 दूना 16 ना हो जाएगा, तो ये 1 कैसे लाएंगे, होना चाहिए सी होना चाहिए, जबकि 1 यहाँ दिया है, फिर तो स्थिति गड़बड़ ना है। 36 नंबर प्रश्न, कोई संदेह नहीं, अगले बार हम इसको देख लेंगे अस्थिर से, बशर्ते ध्यान रखिए यहाँ ध्यान हमें रखना है एक चीज कि अगर पावर 0 दिया है तो आंसर 1 लिया था, दोबारा नजर आए उसके बाद इसको समझ रहे हैं ना, एकदम बुकेंगे पकड़ के आराम से अस्थिर से, दोबारा अगर ये आ गया क्वेश्चन तो अगले कहीं पर भी, और नहीं आएगा तो क्लियर हम डॉट कर देंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 0
0.7 पर रैंकिंग। इसके लिए हम क्या बोले थे कि अब जब 7 जितनी संख्या लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, जितनी संख्या लिखा हुआ उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। और दशमलव के बाद देखिए कई संख्या, एक संख्या, इसीलिए एगो 0 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद यानी जो एगो ना एक अंक था, इसीलिए इसमें एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 पर पावर -9 पिछले क्लास वाला ही वीडियो का रूल्स है, वही रूल्स से इसको एक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए 38 नंबर प्रश्न आइए। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय नहीं है तो यहाँ हमें परिमेय को ढूंढना है। और जबकि ये पहला प्रश्न जो पाई दिया है, पाई हमेशा अपरिमेय ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना, ये अपरिमेय होता। देखिए √7 कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ये भी अपरिमेय है। अब आई √2/5 है, तो जब √2/5 से ना तो 5 निकलेगा और ना ही 2 निकलेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय ही है। अब बारी आई 3√75 बटा √48। अब है कि यहां पर हम तो ये दोनों को छाट देंगे। अब मान लीजिए कि बाद में ये भी भूल गए कि परिमेय है कि अपरिमेय है, और चौथा नंबर ऑप्शन देखें तो नींद आवे लग गया। 3√75 और √48 कहीं और निकलेगा, पहले हम नहीं कर सकते हैं, अभी पहले इसको निकालने का प्रयास करेंगे। आइए जैसे देखिए इसको बनाएंगे तो 3√75 और √48 है, तो इस √48 को हम लिख सकते हैं 16 48। और इस यहाँ देख लीजिए 3√75 अब बटा 16 जो 4 का होता है, 4 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया। और जब 3 तो इसको नीचे हमेशा रूट नहीं रखता है, अच्छा, इसलिए इसको परिमेयीकरण करते हैं। और जब हमने परिमेयीकरण किया तो 3√75 गुना √3 ऊपर हो गया और नीचे 4, और √3 और √3 का स्क्वायर होगा तो बचेगा 3 और 3। अब 75 तिया तो 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, असतिया 21 22, 225 4 तिया 12, और इसको हमने बनाए तो ये किसका होता है, 25 के होता है, नहीं 15 के होता है। तो 15/12, क्या ये रूट से बाहर नहीं निकल गया? जब रूट से बाहर जो निकल गया वही संख्या होगा परिमेय संख्या, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन डी होंगे। ना कि आप देखिएगा पाई और इस पे क्लिक नहीं कर देना है, पहले रूट से बाहर निकालने का प्रयास करना। देखिए सर लंबा कैलकुलेशन जाएगा, ऐसा नहीं कि रूट वाला देखें और डायरेक्ट आंसर क्लिक, ये रूट से नहीं निकले वाला, √48 कहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, परिमेय हो गया, मारो आंसर। संभल के, थोड़ा सतर्कता से सोच करके 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? हम बोले थे अशांत के लिए, हम पिछले वीडियो में भी बोले थे कि जिसका हर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या का एंट्री हो जाए वो हमेशा अशांत ही रहेगा। ये डायरेक्ट रूल था चुनने के लिए। जैसे यहाँ 50 देख लीजिए, 50 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 50 को 2 गुना 5 गुना 10 10 50, नीचे सिर्फ 2 और 5 ही है, चाहे कितना हूं 2 रह जाए कितना हूं 5 रह जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन है कौन कौन 2 और 5, इसीलिए ये मामला शांत है। अब आते हैं इसको तोड़ लेते हैं, ये 243 कभी नहीं टूटेगा जिसमें 2 और 5 ही आएगा, इसीलिए यही अशांत होगा। लेकिन फिर भी हम अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 100 बचा, 100 को नहीं लिख सकते, 2 दूना 4, अब 5 20, 20 25 100 हो गया। अब देखिए इसके जब हर का हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो 2 5 नजर आ रहा, मामला शांत है। 625, ये तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब जब इसमें आ गया 5 तो समझ लीजिए वो भी मामला शांत है। ये अकेले है 243 जो कभी 2 और 5 नहीं लाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमेशा अशांत होंगे। ठीक है, ये रूल है चुनने का, भागा देने के बारे में नहीं सोचना एग्जाम, कुछ तरीके ऐसे जो आसान हो, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? सर रूट से जो बाहर आ जाए वही ना बोले थे कि परिमेय संख्या अवश्य ही, चेक कर लीजिए। 1√144 1/12 आ जाएगा बाहर, हम तो कहते हैं पहले पर क्लिक कर लीजिए, लेकिन आप बोलेगा हाँ आंसर बाद देख,
लड़का होशियार हो गए। आइए तो जरा अगला चेक कीजिए। बोलिए 50 कभी रूट से निकलेगा? नहीं निकलेगा। ना ही रूट 500 निकलेगा। रूट 32 भी रूट से नहीं निकलेगा और रूट 5 भी रूट से नहीं निकलेगा। निकलने वाला बचा इकलौता 1/12, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होंगे। ठीक है, अब आते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न देखिए, है तो लंबा चौड़ा, देख के कहीं नींद ना आ जाए। ए बराबर इतना लिख दिया, बी बराबर इतना लिख दिया। अब बोल रहा है इसका क्या बताइए, एलसीएम बताइए। अब बोलिए इस समय हम क्या कहें? बोलेंगे कि कॉपी किताब बंद करके आगे पीछे देखे लगेंगे, एग्जाम कोई चिट्टा लाया है जरा दे दो ना, एक क्वेश्चन हम भी बना लेंगे। लेकिन नहीं, इसको बनावे पड़ेगा सर, इसको बनाना पड़ेगा। और एलसीएम के लिए पहले यही चीज ढूंढिए जो आसान हो, ना कि अब इसको पहले 2 को 3 बार गुना कर देते हैं, फिर 3 से कर देते हैं, फिर 5 से कर देते हैं। गुना करके एक आ जाएगा डिजिट, और फिर 2 पर पावर 4 है तो 2 को 4 बार गुना कर दिए, 5 बार, फिर 5 से किए, फिर 7 से किए, इतना लंबा चौड़ा आ गया डिजिट। अब उसका बैठ के गुणनखंड तोड़ रहे हैं, उन्हें कॉपी आएगा, बोले जमा दो जल्दी से, जल्दी से। अरे मैं बुद्ध ही लगाइए सर। देखिए टूटा हुआ गुणनखंड है, देखिए 2 पर पावर 3 गुना 5 है, अकौमा वहां जो है 2 पर पावर 4 है, अकौमा 5 गुना 7 है। ये देखिए ई दोनों में, ई देखिए सर कि कॉमन क्या है जो दोनों में है। तो हम तो बोलेंगे, आप बोलिएगा सर ये जो 5 है, जो 5 है, बोले हम कि ठीक है ले लीजिए बाहर, 5 दोनों के लिए बाहर हो गया। यहाँ देखिए बोलिएगा 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, ले लीजिए ना, 2 पर पावर 3 ले लीजिए। ये मामला है जो सभ्य के लिए हो गया। ये जब बोलिएगा कि एगो और बच गया, कौची 3 बच गया, यही ना बोलिएगा, क्योंकि 2 पर पावर 3 ले ही लिए तो एगो 3 बचा। यहाँ बोलिएगा सर इसमें ना 2 पर पावर 3 है ना बाहर लिए थे तो एगो और 2 बच गया था, और यहाँ 5 है, 7 बच गया था, बाहर बच गया था। अब जो बचा उस सभ्य को गुना कर देंगे, और जो गुना करके आंसर आएगा वही उसका क्या आएगा, एलसीएम। नहीं बिलीव है, कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए 5, ये 2 पर पावर क्यू का मतलब 8 गुना 3 गुना 2 गुना 7, यही गुना करने के बाद एलसीएम आएगा। 5 दूना पहले कर लीजिए 10, ठीक है सर, और 8 तिया 24, 24 गुना 7। अब देखिए 24 गुना जब 7 करेंगे कितना, 10 गुना 24 गुना 7। इसको कीजिए 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूना 14, 14 2 16 और 1 0, क्या 1680 नहीं आया? अब बोलिए कि आप जो बड़का को गुना करके निकाले वाले थे इसका एलसीएम, और वो प्रश्न 2021 के पूछा हुआ, कभी पॉसिबल था कि आप आंसर ला सकते थे? नहीं। यहीं पर जो कॉपी मिलता है ना, जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव के जे कॉपी मिले, उसमें बाहर उसमें एग्जामिनर बोलेगा कि नहीं उस पर नहीं लिखना है कुछ, वो जरूर बोलेगा कुछ नहीं लिखना, कैलकुलेशन उसके पीछे रफ देगा, एकदम जल्दी जल्दी एकदम रफ क्वेश्चन देखें और उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। यानी कि सोचेंगे नहीं इतना के पहले लाओ गुना कर लेते हैं, इतना के लाओ पहले गुना कर लेते हैं, तब जाके निकालेंगे एलसीएम, तो कभी नहीं निकलेगा, ढेर लंबा चौड़ा समय लग जाएगा। ठीक है ना, सबसे आसान तरीका अपना लीजिए और ले आइए आंसर, और उसको एकदम गोला को आराम से रंग दीजिए। ठीक है, अब आते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि क्या दिया गया है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, बहुत अच्छा, तो हम क्या करें, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, विषम कह रहा, फोकस कीजिएगा। जैसे इससे पहले एगो प्रश्न जो दिया था वो सम था, तो उसको हम जो पी देले था ना उसको 2p कर दिए थे। अगर यहां भी अगर अभी सम पूछता तो डायरेक्ट हम 2m कर देते, लेकिन जब 2m ऑप्शन में नजर आता तब ना, नहीं ऑप्शन में चेंज कर देता है। अब है जब चेंज कर दिया तो हम भी अपना मेथड चेंज कर देंगे। देखिए जैसे ही कौची करा, m एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है सर, अब पूछ रहा धनात्मक विषम लाने के लिए m बराबर मान लेते हैं सर, आप 2 ही मान लीजिए। अब इसको लिखिए तो 2 गुना, नहीं यहाँ क्या है 4m है, पहला ऑप्शन चलते हैं, 4m है तो 4 गुना 2 प्लस 2, 4 दूना 8 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 10 हो गया। ये सम आया कि विषम आया सर, ये देखिए तो बोलिएगा सम आया, लाना को चाहिए विषम, बोलिएगा दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए। ए वाला चेक किए, बी चेक करते हैं, 4m प्लस 4, तो 4 गुना 2 प्लस 4, 4 दूना 8 प्लस 4, 8 4 12, बोलिएगा ये भी सम है। सी चेक कर लीजिए, 4m प्लस 1, 4m का मान 2 था प्लस 1, 4 दूना 8 प्लस 1, नो, बोलिए नो सम है कि विषम है, बोलिएगा विषम है। आप कुछ नहीं कीजिए, जब विषम कहिए रहा था और विषम हमारा आ ही गया, आंसर कौन होगा, सी होगा। ये मैथ रट करके नहीं, एग्जाम्पल ले करके बनाना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से कम हार्ड नहीं होता ऑब्जेक्टिव, ये भी अच्छे ही चले जाते हैं प्रश्न। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका आंसर सी चला गया। अब आते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ये तो और आसान है, जो पिछले क्लास अगर किए होंगे,
इसलिए तो गायब हो गया है डर से भी। बोला आसान है ही है तो हम काहे रहे, चल जाएंगे छोड़ के। तो भाई रुक जाओ, हम सब पे भी थोड़ा सा दया कर लो, एग्जाम है, आ जाइए जल्दी से आइएगा। बोला आइबे नहीं करेंगे। तो इतना डर इसको हो गया है, बताइए। अच्छा ठीक है, अभी चलाते हैं राम बाण, तीसरा बाण, देखिए आ जाएगा। आया ना, ये तीसरे बाण से देखिए आ गया। अभी देखिए कौन सा भागा था, यही भागा था, चोर डकैत छोटा कमीना। अरे 43 नंबर भाग गया था। रुको अभी तुमको हम बतलाते हैं कि क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से महत्तम समावर्तक 19 है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए हम पिछले क्लास में फॉर्मूला बताए थे कि पहली संख्या, क्या बोले थे सर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना, अब देखिए दोनों संख्या का गुणनफल दिले है क्वेश्चन में 2166, और देखिए उसका क्या दिया, एचसीएफ 19 दिया है और एलसीएम नहीं दिया, तो एलसीएम रहने देते हैं 19 एलसीएम ही पूछा है, तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। 19 ही पट्टी किस चीज में है, भागा में है, मतलब गुना में है, इधर आ गया भागा में, इधर निकल गया क्या, एलसीएम। अब इसके लिए काटना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो काटिए और आंसर डायरेक्ट लाइए 114, ठीक है डायरेक्ट। वैसे भी 19 ही का ही 19 एक ही बार पढ़ेंगे सर, यहां जैसे ही एक पढ़ेंगे ना शेष बोलेंगे 19 2 1 2 26 बच गया, ठीक है ना, और 26 जब भी बचा तो लंबा चला जाएगा, इसीलिए यहाँ 144 से डायरेक्ट हम 114, सॉरी क्या 114 काट लीजिएगा, वही आंसर आएगा। मेथड सेम टू सेम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, वही रूल कल भी अपनाए थे और आज भी। चलिए अब आते हैं 44 नंबर प्रश्न, और इसमें देख लीजिए सम संख्या, ये 2.13 113 1113 1111 मतलब बोला एक एक बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बढ़ते जा हमको उससे की मतलब है, तू बढ़वे करेगा। और अगर शांत अशांत में पूछता तो हम बोलते अशांत है, वो कहियो रुक ही नहीं चाह रहा, बोला हम एक बढ़ाई दी, लेकिन पूछा कौन चाहिए सर, ये पहले ढूंढ लीजिए, परिमेय अपरिमेय में पूछा, जबकि शांत अशांत में नहीं पूछा। अगर शांत अशांत में पूछता तो इसको हम अशांत बोलते, लेकिन यहाँ परिमेय और अपरिमेय में पूछा, बोले जा हमको तुमसे मतलब नहीं है, जाते रहो बिडिंग बिडिंग करते हुए, लेकिन तू अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए इसको देंगे कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं सर, देख लीजिए जैसे ही आ गया पाई बटा 3, अभी पिछल के प्रश्न में जो हमें पाई का आया था कंडीशन, तो हम पाई के डायरेक्ट मान लिए थे अपरिमेय मान लिए थे, और जैसे ही अपरिमेय है पाई, तो ये जो निकलेगा ये भी अपरिमेय ही होगा, और सही भी है अपरिमेय ही होगा, इसलिए इसको भूलना नहीं है, पाई हमेशा अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय से भागा दे दो, लोटपोट कुछ हो जाओ वो अपरिमेय ही आएगा, इसलिए आंसर होगा। समझ गए तुम, समझ सकते हैं। आओ 46 नंबर में आओ, 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, बोलेंगे जरूर से नहीं निकले वो अपरिमेय, बोलेंगे निकालिए 17, नहीं निकलेंगे, बात तू ही आंसर हो जा, हम आगे कुछ नहीं जानते। इसके बराबर 2 लिख सकते हैं, इसके बराबर 10 लिख सकते हैं, इसको 4 और प्लस 5 लिखें, क्योंकि 16 और 25 में निकलेगा, नहीं निकलने वाला 17, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन ए। चलिए 47 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया 47 नंबर प्रश्न, एक शून्यक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो हम तो बोलेंगे ये कह क्या रहा है कि एक अशून्य, सॉरी शून्यक नहीं है अशून्य है, एक अशून्य परिमेय और एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। हम बोलेंगे लाइए ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम ले लेते हैं को परिमेय संख्या, मान लीजिए 2 एक क्या है परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √5, बोलिए 2 √5, बोलिए कौन संख्या निकलेगा, क्या ये कभी √5 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको मार दीजिए क्या, हमेशा अपरिमेय संख्या मार दीजिए, ठीक है। अब आते हैं 48 नंबर, √3 एक है, बोलेंगे √3 बाहर नहीं निकलेगा, तो बोलिए क्या करें, लगा देते हैं अपरिमेय संख्या, इसमें क्या सोचना, इतना आसान तो पूछ दे ऐसा ऐसा प्रश्न पहले ही क्लियर करना, क्या कर रहा है। चलिए 49 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया, 2 10 20 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात है तब तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, और निकालने के लिए इसमें तो पूरा निकालना पड़ेगा, तो आंख बंद करके हम ले लेते हैं 2 10 और 20, 2 बार में लगाएं 2 इकाई 2 2 5 10 और 10 दूना 20, 5 बार में लगाएं 5 इकाई 5 5 दूना 10, अर्थात इसका एलसीएम हो गया 5 दूना 10 दूना
20 और एलसीएम पहले दिया HCF 2 और 10 और 20, तो 2 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटे तो 5 चौका 20 अर्थात 20:5। इसको जब काट देंगे तो 4:1 क्या देता है 4:1 नहीं दिया। तो जब नहीं दिया तब तो स्थिति गड़बड़ है, कहीं गलती नहीं न किए हैं। फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से चेक करते हैं तो फिर से एलसीएम निकालिए। आप पहले देख लीजिए क्या दिया, पहले एलसीएम ही न दिया है। देखिए क्या पूछ रहा है एलसीएम और HCF का अनुपात, तो देखिए ना 2 और 10 और 20, तो इसका एलसीएम लिए 2 बार में 2 इकाई 2 और 5 और 10 दूना 20 लिए। फिर यहाँ लगाएंगे 5 बार में 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 दूना 20 हमारे पास एलसीएम हो गया। HCF 2 और 10 लगाएं तो 2 पचे 10 हो गया। ओहो यही मिस कर रहे थे, और 2 और इसके बाद 20 से लगाएं तो 2 बार में, तो अर्थात इसका 2 होगा HCF अर्थात 20:2, तो इसको काट दिए तो 10:1। देखिए ऐसा गड़बड़ नहीं कीजिएगा जैसा हम अभी किए हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ देख लीजिए 10:1 आ गया, ठीक है ना। तो कोई छोटा चीज ही बड़ा घाव पहुंचा करके चला जाएगा, अगर वो काम हम जल्दीबाजी में करें तो, जैसे हम अभी किए, लगा आसान है धड़ल्ले से बना दिए अब पता चला आंसर गलत आ गया। इसलिए सतर्कता के साथ में मैथ को कभी कमजोर नहीं समझना, ठीक है। 49 भी क्लियर सर। अब आते हैं 50 नंबर, सेम टू सेम प्रश्न। चलिए एक बार धोखा मिला है, अबरी नहीं मिलेगा, क्योंकि अबरी तो तुमको जाने देने वाले हम नहीं है, क्योंकि तू पहले ही हमको डरा दिया। 6 8 22 का एलसीएम पहले लेंगे 2 बार में 3 दूना 6 4 दूना 8 11 दूना 22। अब नहीं कटेगा, बोलेगा हम नहीं लगेंगे, किसी से नहीं, गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6 और 11 चौके 44, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 2 26, एलसीएम आ गया 264। अब निकालेंगे इसका HCF, 6 को 8 से भागा दिए एक बार में 6, 2 बचा 6, यहाँ कट जाएगा 3 दूना 6, यहाँ बचा 2 और 2 को भागा दिए 22 से अर्थात 11 दूना 22, अर्थात क्या आया हमारे पास तो 264:2 अर्थात इधर बचेगा 1 और इसको आधा कर दीजिए 13 दूना 26, 132:1 क्या आया। हाँ देखा, अब इतने ने भागे दिए, एकदम नहीं, ऐसा ही दिमाग में बैठा लेना है कि कमजोर नहीं समझना है इसको, एक बार सॉल्यूशन कीजिए और सटीक लाना। चलिए ऑप्शन ए सही हो गया। 51 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ये बतावे की जरूरत है। नहीं मरेंगे, अरे मत मरो, मतलब नहीं कटेंगे जो है, तो 15 कट जाएगा, 23 बोलेगा हम बज्जड़ है, क्योंकि 23 एक या खुद से ही कटेगा, इसलिए आंसर इसका 23। 52 नंबर प्रश्न आ जाइए, 96 का अभाज्य गुणनखंड बोलेगा। अब कीजिए जल्दी से, हमारा गुणनखंड निकालिए, निकाल देते हैं। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 बार में 24, 2 बार में लगाए 12, 2 बार में लगाए 6, 2 बार में लगाए 3, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3, मिला लीजिए सर कहाँ है, बोलेंगे यहाँ है छुपल, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। अब आते हैं 53 नंबर प्रश्न, क्या पूछ रहा, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। भाई अब 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको तो पहले गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तो कुछ नहीं है, जो प्रश्न दिया एग्जाम छोड़ के भाग भी नहीं सकते, इतना बड़ा दे दिए, कह दे दिए, हौला हौला नहीं पूछ सकते थे। अरे भाई तो बनाना ही पड़ेगा, अब चाहे कितना लंबा गुणनखंड दे दे, उसको बना के ही जाना पड़ेगा। देखिए 5005, 5 बार में लगाइए, 5 इकाई 5 0 5 इकाई 5। अब इसको तोड़िए, टूटेगा, लग रहा 3 से लगेगा शायद, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और 11, बोलेगा नहीं लगेंगे, 7 से चेक कर लेते हैं। जब 3 से नहीं लगा था इसे भी तो हम 7 से नहीं चेक करते रे। 7 7 इकाई 7, 30 चौके 28, 2 बचा 7 21, फिर 7 से 7 दूना, अब कहा 143, 3 चौके 12, 3 नहीं 7, 7 दूना 14, बोलेगा नहीं। 11 से चेक कर ले, 11 इकाई 11, 11 इकाई 11, 3 बचा ही हो गया 33, 11 तिया 33। देखिए तो 5 7 11 13 इतना गुणनखंड आया। प्रश्न कहाँ गया, ये रहा, कितने अभाज्य गुणनखंड है। भाई देखिए ना 1 2 3 4, कै गो अभाज्य गुणनखंड, 4 को बताओ। देख करके ही डर भर गया, गुणनखंड कैसे तोड़े। लेकिन मैथ डरना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, एग्जाम छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। सबसे आसान प्रश्न ऐसे ने थोड़ी हर प्रश्न पूछेगा कौन परिमेय संख्या है,
रूट से बाहर मारा मारी खिंचा खिंची कर दीजिए, नहीं निकलेगा, अपरिमेय, नहीं निकलेगा, अपरिमेय, ये तो और नहीं निकलेगा, अपरिमेय, इसको निकाल ही हो सकते हैं परिमेयीकरण करके, कर दिए परिमेयीकरण, नीचे से ऊपर में जब गुना होगा तो 2 और रूट 3 हो गया तो 3 और नीचे जब गुना हो गया तो 3, बोलेगा निकल गए, आंसर सी। तो परिमेय अपरिमेय ही नहीं पूछेगा वास्तविक संख्या में, कुछ प्रश्न गुणनखंड वाले भी देंगे। अब आते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनखंड, तो छोटी भाज्य संख्या तो शायद 2 ले लीजिए और छोटी अभाज्य संख्या 1 ले लीजिए और दोनों का गुणनखंड 2 इकाई 2 होगा। ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है मौजूद और देता है ना, दे ही रहा है, अभी क्या चाहिए इसमें, दोनों छोटी छोटी लेना था और इसीलिए वो 2 आया। अब आ जाते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना, उसमें से महत्तम समावर्तक इतना, बोलिए तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, पिछल का सूत्र जो अभी इस वीडियो में भी प्रयोग किए और इसका भागाक दे देंगे कितना से, 17 से। अब बोल दीजिए कि काटिए और क्या आएगा, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85। देखिए तो 5 पहला है कोई, हम 5 ही से मारेंगे, पहला 5 के बाद और भी आएगा, पहला संख्या कोई के अंक 5 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, बोलेंगे ले जाइए आंसर बिना काट ले। कंपटीशनों के एग्जाम में यही सब होता है, जब देखो काट 5 कोई में मत सटीक तुरंत एकदम रीजनिंग में ऐसे ही क्लियर करके आगे और सही भी चला जाएगा, क्योंकि 5 पहले आ गया, 5 कोई तीनों ऑप्शन में है नहीं, चौथा में वही आंसर होगा, सोचना क्या है, उसको मार करके आगे बढ़िए। अभी आते हैं 57 नंबर प्रश्न पे और 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है, 65 आता था 117 का महत्तम समावर्तक इतना दे ले के रूप में है, तो m का मान हम कुछ नहीं करेंगे, वो पहले जो दे ले उसको भूल जाइए, ये दोनों का पहले HCF निकाल दीजिए और HCF निकालने का तरीका इतना, जब लंबा चौड़ा दिया है तो इसको 2 बार में लगा दीजिए और 65 तो 60 दूना 120 130 हो जाएगा ना, एक बार में लगेगा 65, 7 में 5 गया 2 और ये इधर हो गया 11 में से 6 गया 5 52 और इधर हो गया 65, एक बार में लगाए 52 और ये 5 में से 2 गया 3 और ये बच गया 5 1 13 और ये 52 और 13 चौके 52 हो गया, अर्थात जो हम बनाए उसका HCF 13 आया, जो हम बनाए उसका HCF 13 आया, जो किताब में दिया उसका HCF कितना दे ले, उसका HCF 65 m माइनस 117 बराबर 13, बोलेंगे 65 m 117 इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, उसमें जोड़ दिए, जब इसको जोड़ दिए तो 7 3 10 130 हो जाएगा और 65 दूना 130, m बराबर 2 क्या है, देखिए तो m बराबर 2 होगा। सोच लीजिए मैथ है तो इसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा सर, हम बार बार बोलते मैथ छोड़कर भाग नहीं सकते एग्जाम में, इसको पकड़ करके ही बैठना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्या पूछ रहा, 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये तो गड़बड़ बात है, 2 परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच में कई गो परिमेय संख्या हो सकता है, इसका अनंत परिमेय संख्या होगा, कैसे, आंसर देख के ना इधर आ जाइए। जैसे देखिए इसको हम ना कर क्या सकते हैं, जैसे 2 बटा 1 है, यहाँ 3/1 है, जैसे सपोजेट हम 2 लिए, क्या हम 2.1 भी परिमेय संख्या ही मानेंगे, क्यों, इसका जब दशमलव हटाएंगे ना तो 2/10 p/q के रूप में है। फिर इसी प्रकार 2.3 भी लेंगे तो 10 ही होगा, 2.2 भी लेंगे मतलब 2.2 और इसका भी दशमलव हटाएंगे तो 10 ही होगा, बहुत सारा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अर्थात आपको इसमें याद बस इतना ही रखिए कि 2 परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या होंगे, इसलिए इसका आंसर अनंत होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी क्लियर। 59 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या दिया 59 नंबर प्रश्न, पूछा निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, नहीं डूबेंगे नहीं मरेंगे, 29 बोलेगा हम भी नहीं हैं, तो नहीं है तो भाई हम काहे ले जाएं आगे, आप ही रह जाइए ना, जैसे आंसर मार के आगे बढ़ते हैं, आगे सब कटेगा, ठीक है। अब आ जाइए 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, बोलेंगे जो रूट से निकल जाए, 4 चौके 16 निकल जाएगा, इसलिए आंसर डी होगा, बाकी आगे के छोड़िए,
ठीक है। अब आते हैं 3 और 0.3 पे रैंकिंग है, आराम से कुछ नहीं। ऐसा प्रश्न देखिए, हम क्या बोले, 3 लिख दीजिए और दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 0 और इसके पहले 1 घटा दीजिए, 3/9, 3 तिहाई 9 अर्थात 1/3 जरूर होगा कहीं, अवश्य है। ऑप्शन सी क्लियर। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं 7, क्या है इसमें दिया सर, 7 + 3√2 कौन संख्या बोलेगा, ये हम कभी नहीं निकलने वाले हैं। हमारा गोली मार दो चाहे बंदूक, तोप मार दो चाहे बम, हम नहीं निकलेंगे। जो रूट से नहीं निकलेगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। चलिए 63 नंबर प्रश्न आ जाते हैं। 63 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक। ई प्रश्न नहीं, अपने से बोल दीजिए डायरेक्ट आंसर, प्रश्न पढ़ लीजिए। P Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक। एकदम एकदम चुपके से एक मार के निकल जाइए, 3 बार बना चुके हैं इसको हम। दो अभाज्य संख्या का हमेशा HCF 1, मामला खत्म। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या। अब इसको देख लीजिए, ये प्रश्न बनाना पड़ेगा आपको। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। देखिए अब हम ये तो करेंगे नहीं बाबू 0 और इन्हें डॉट 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 लिख दिए 50, इतना तो करेंगे नहीं। जैसे देखिए अब इसके बीच में विषम संख्या कैगो है, जो पूछा पहले 0 के बाद विषम संख्या कौन है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, 50 से पहले कौन होगा, 49। यहां तक n के मान पूछा, हम सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, कौन सा वाला, Tn बराबर a + n - 1 इंटू d। Tn का मान कितना, 49 और a का मान 1 + n नहीं पता -1 और d में कई के अंतर, 2 के अंतर। इस तरफ 1 प्लस में इधर आ गया माइनस में, n - 1 इंटू 2, 49 से घटा 48 और n - 1 इंटू 2। इस तरफ 2 गुना में इधर आ गया भागा में, अर्थात n - 1, 24 दूना 48 और 24 बराबर n - 1, अर्थात ये 24 और 24 एक इस तरफ माइनस में और इधर आ गया प्लस। देख रहे हैं आंसरवा छटपटा रहा हमारा दिमाग में, हम लिख रहे हैं 24 आ रहा 25 25, अरे भाई पहले 24 से लिख लीजिए ना, आंसर 25 से आएगा, दिमाग मेमोरी लोड ले लेता। 24, अब यहाँ 24 और एक इधर से ले आए तो 25 हो गया, क्या 25 आंसर नहीं देता है, देता। और आप क्या करते, तो लिखते 0 1 2 3 4 5 6 7 परिमेय संख्या 1 2 2 3 लिखते लिखते कॉपी हाथ से चला जाता। ठीक है ना, सूत्र पर लगाइए और डायरेक्ट आंसर लाइए। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया, 5 15 और 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात होगा। हम क्या करेंगे, 5 15 20, 5 बार में 5 का 5 दिया 15, 5 चौका 20, एलसीएम 5 चौका 20 दिया 60, एलसीएम 60 हो गया। 5 से 15 में भागा दिए, कट जाएगा, 5 दिया 15, यहाँ 5 ही बचा एचसीएफ। 5 को 20 से दिए, 5 चौका 20, अर्थात हमारे पास एचसीएफ एलसीएम 60 और एचसीएफ 5। अब 12 बचे 60, 12:1 कहाँ गया, ये रहा, आंसर हो गया, डन कंप्लीट। अब आते हैं 67 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात जो रूट से निकल जाए वो अपरिमेय नहीं है। 11 11 121, अर्थात ये परिमेय है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है। अच्छा एक प्रश्न छोड़ दिए हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसको भी कर लेते हैं। तो ये डी हो गया, 121 इसका आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं छूट गया, लाइए इसको भी कर लेते हैं। ई का है भाग रहा रे छोटा, चलो आओ 66 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। सर इस प्रश्न हम बता चुके हैं 2m, क्योंकि ऊपर में p था तो 2p किए थे ना, और पूर्णांक यहाँ m दे ले तो सम संख्या 2m। पिछले के प्रश्न में हमारे पास पूर्णांक p दिया था तो आंसर 2p, क्या इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, डन। ठीक है। अब आते हैं 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत है, बोलेंगे बटा में जो 2 और 5 रहे वो जो मामला शांत है। अब इसका बटा तोड़िए तो इसके में सिर्फ 2 है, हम बोलेंगे यह तो है जो अशांत है, नहीं ये अशांत है। प्रश्न पूछा क्या है, शांत, शांत ढूंढिए। इधर 5 और 3 रहेगा, ये भी अशांत है। इधर 43, ये भी अशांत है। सब अशांत है तो शांत कौन होगा, तो भारी गड़बड़ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सिर्फ 2 है ना, देखिए बताइए, इसमें सिर्फ 2 है और इसीलिए इसमें जो सिर्फ 2 है इसीलिए ये मामला क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब में 2 के अलावा और भी कोई अंक है, इसमें सिर्फ 2 है। 2 है, 5 पीछे से भागल भागल चलाएगा, इसीलिए मामला ही शांत होगा।
ठीक है ना।